हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मेरी पोर्टफोलियो के 2-3 कंपनी का रिजल्ट आया है और रिजल्ट बहुत कुछ खास नहीं है, तो मैं फटाफट उसके बारे में बता देता हूँ। क्योंकि अभी तक उसका सिर्फ रिजल्ट निकल के आ गया है, मतलब जो बैलेंस शीट होता है, जो नंबर्स होते हैं वो निकल के आए, बट कंपनी ने कुछ प्रेजेंटेशन या आपका कॉन कॉल वैसा कुछ अभी तक किया नहीं है। तो जो पहली कंपनी है उसका नाम है एक्टिव क्लोथिंग, और ये आपका जो ब्रांडेड कपड़े रहते हैं, लिवाइस का, एरो का, फ्लाइंग मशीन का, ये सब बनाकर ये बेचती है। मतलब ये दूसरों सप्लायर्स को देती है। तो मुझे कंपनी में काफ़ी इंटरेस्ट आया था, क्योंकि मैनेजमेंट बोल रही थी कि हम लोग अपने रेवेन्यू को और प्रॉफिट को लगभग 5 से 10 गुना कर सकते हैं कुछ आने वाले सालों में। बट अभी मैं अगर देखूं तो टैरिफ वैरिफ का चक्कर आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये लोग अभी क्या कर रहे हैं, 600 नए सिलाई मशीन बैठा रहे हैं, जो मशीन वाला होगा, तो उनसे इनका मार्जिन अच्छा खासा बढ़ने वाला है। मतलब कंपनीज में अच्छा चीज़ काफ़ी है। बट अगर मैं यहाँ पे सेल्स में देखूँ तो पिछले साल इनका लगभग 100 करोड़ का सेल्स हो गया था। अब वो घट के 96 करोड़ पे आ चुका है, 4 करोड़ घट गया है। तो उसका रीज़न क्या है, अगर कंपनी बताती है, अगर मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो इसमें होल्ड करूंगा, वरना मैं इसमें से एग्जिट करने वाला हूँ। और देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, जब मैं कोई कंपनी फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ तो उसमें मैं मैक्स टू मैक्स अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% लगाता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से 1% के भी नीचे होगा मेरे ख्याल से। तो ये मैंने मतलब एलोकेशन हल्का सा करने से क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट आता है, आप जानबूझ के इसके बारे में पढ़ने का ट्राई करते हो, या कुछ भी न्यूज़ आता है तो आप उसके बारे में देखने का ट्राई करते हो। तो ये मेरा सिस्टम है। किसी भी नई कंपनी में कभी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसमें पैसा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कंपनी बोलती कुछ और है और बाद में होता कुछ और है। अभी कंपनी का जब कॉन कॉल होगा तब हमें और क्लैरिटी मिलेगा। उसमें अगर मुझे कुछ कन्विक्शन आता है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, तब मैं इसको होल्ड करूंगा या इसमें थोड़ा बहुत ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अभी अगर मुझे कॉन कॉल में सब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो इससे निकल जाना बेटर है। फिलहाल अगर देखो तो इस कंपनी में मेरे ख्याल से मुझे 15-20% का लॉस हो रहा होगा, जो कि नॉर्मल है। कोई बहुत छोटी कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप अगर देखूं तो सिर्फ 167 करोड़ का है। तो इतनी छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी में 20-30% का जो फॉल होता है या मूव होता है, वो आराम से देखने के लिए मिल सकता है। इसी कंपनी में मुझे एक बार 30-40% का मुझे जंप देखने के लिए मिला था। तो ये वॉलेटिलिटी आपको समझ में आना पड़ेगा कि छोटी कंपनी में रहता ही है। इसीलिए किसी भी कंपनी में एक्साइटेड होकर बहुत पैसा नहीं लगाना है। मैक्स टू मैक्स 1% लगाइए, और जैसे कंपनी अच्छा करती जाएगी उसमें एलोकेशन को बढ़ाते जाइए। तो ये था एक्टिव क्लोथिंग के बारे में। ये बाकी जो कंपनीज हैं उनके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ इस वीडियो के खत्म होने के बाद।